अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 5 क्लास आज हम इस्लामियात के लेसन मस्जिद नबवी की तामीर के बारे में पढ़ते हैं। मस्जिद नबवी के बारे में आप जानते हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मस्जिद तामीर की, इसे मस्जिद नबवी कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हर अंसारी की ये ख्वाहिश थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ उसे हासिल हो। यानी हर अंसारी जो मदीना मुनव्वरा के रहायशी थे, जब हिजरत करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हर अंसारी चाहता था कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊँटनी अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है, इसकी राह छोड़ दो। चनाचे ऊँटनी चलते चलते बनु नजार के मोहल्ला में हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर क़याम किया और इसे इस्लाम की दावत और तबलीग का मरकज़ बना लिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवार थे, वो ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने बैठ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर पर क़याम किया और इसे इस्लाम की दावत और तबलीग का मरकज़ बना लिया। यानी इस्लाम की दावत और तबलीग का काम इन्हीं के घर से शुरू हुआ। मस्जिद की तामीर। मदीना पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद के लिए वही जगह मुंतखब की गई जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। सबसे पहले मस्जिद की तामीर का हुक्म हुआ तो मस्जिद के लिए वही जगह का इंतखाब किया गया जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। ये जगह 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मालकियत थी। उन्होंने ये जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बग़ैर मुआवजा के पेश की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जगह बिला कीमत लेने से इनकार कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की जगह कीमत अदा करके खरीदी। यानी ये जगह जो थी 2 यतीम बच्चे सहल और सुहेल की थी। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस जगह को बिना मुआवजा यानी बिना पैसे ही आपकी खिदमत में पेश की, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बगैर पैसों के लेने से इनकार कर दिया और इस जगह की कीमत अदा कर दी। मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पत्थर अपने दस्ते मुबारक से नस्ब किया। यानी जब मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से पहला पत्थर जो था वो लगाया। मस्जिद की तामीर में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक आम मजदूर की हैसियत से हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर में सहाबा इकराम के साथ बराबर काम किया और इसकी तामीर में हिस्सा लिया। मस्जिद की इमारत नहायत सादा थी। इसकी दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गईं। थोड़े थोड़े फासले पर खजूर के सतून खड़े किए गए और इन पर खजूर की शाखें, पत्ते और घास डाल दी गई। इब्तिदा में मस्जिद का फर्श कच्चा था। जब बारिश होती तो कीचड़ हो जाती। बाद में फर्श पर कंकरियां बिछा दी गईं। इस वक्त सिर्फ हज़रत सौदा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में आ चुकी थी। अक़्द में यानी ज़ौजियत में, निकाह में सिर्फ हज़रत सौदा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ चुकी थी। इनके लिए मस्जिद के साथ 2 हुजरे बना दिए गए, यानी मस्जिद के साथ ही इनके घर बना दिए गए। बाद अज़ान दीगर अज़वाजे मुतहरात के आने पर और हुजरे बना दिए गए। यानी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में इजाफा हुआ तो इनके साथ ही और हुजरे यानी घर बना दिए गए। इनके दरवाजे मस्जिद की तरफ थे। उन हुजरों की तकमील के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से इन हुजरों में मुंतकिल हो गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना जो रहाइश कायम की वो इन हुजरों में कर ली और हज़रत अयूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से वो वहाँ मुंतकिल हो गए। जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद में
इजाफा होता गया, मस्जिद नबवी की तोसी भी होती गई। यानी जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, इसमें इजाफा होता गया, तो मस्जिद नबवी की जगह भी बढ़ा दी गई। मस्जिद नबवी के शुमाल मशरकी हिस्सा में एक चबूतरा तामीर किया गया जिसको सुफ़ा कहा जाता था। यानी मस्जिद के एक हिस्से शुमाल मशरिक की तरफ एक चबूतरा तामीर किया गया जिसको सुफ़ा कहा जाता था। यहाँ पर जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तालीम हासिल करते थे, इन्हें असहाबे सुफ़ा कहा जाता था। यानी जो भी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यहाँ पर अपनी तालीम हासिल करते, इन्हें सहाबे सुफ़ा कहा जाता। जिन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर बार नहीं था, वो यहीं क़याम करते और इस्लाम की तालीम हासिल करते थे। यानी जिन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर नहीं था, वो यहीं पर ही रहते, यहीं क़याम करते और अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे। मस्जिद नबवी के फ़ज़ाइल, यानी मस्जिद नबवी कितनी अफजल थी, इसकी क्या अहमियत थी, इसको पढ़ते हैं। मस्जिद नबवी मुसलमानों की सियासी, मुआशी, मुआशरती और मजहबी सरगर्मियों का मरकज़ बनी। यानी मुसलमानों के जो भी मसाइल होते, सियासी, मुआशी या मुआशरती, इन सब को यहाँ बैठकर ही डिस्कस किया जाता, इनके बारे में देखा जाता कि इनको कैसे हम हल किया जाएगा। मुजाहिदीन इस्लाम का मरकज़ और तरबियत गाह भी मस्जिद नबवी रही, मस्जिद नबवी ही थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की फजीलत यूँ बयान फरमाई है, जो आदमी घर में नमाज़ पढ़े इसे एक नमाज का सवाब मिलेगा, मोहल्ला की मस्जिद में ये सवाब 25 गुना ज़्यादा हो जाएगा, जामिया मस्जिद में 500 गुना इजाफा होगा, मस्जिद अक्सा में 50,000 गुना बढ़ जाता है, और मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में भी 50,000 गुना सवाब है, जबकि मस्जिद हराम में 1,00,000 गुना सवाब मिलता है। यानी मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने की अहमियत ये है कि इसमें नमाज़ पढ़ने से 50,000 गुना सवाब मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है मस्जिद नबवी की मुआशरती अहमियत। मस्जिद नबवी में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ रियासती और बैनुल अक़वामी मामलात के मुतालिक सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशवरा फरमाते थे। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में बैठ के तमाम मामलात बैनुल अक़वामी यानी दूसरे शहरों से या मुल्कों से जो उनके मामलात होते, वहाँ बैठकर सहाबा इकराम से मशवरा करते। दीन इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए और इस्लाम के दुश्मनों से मुसलमानों को बचाने के लिए जहाद की इजाज़त मिली। इस वक्त जहाद की तैयारियों का मरकज़ मस्जिद नबवी ही था। यानी इस्लाम को फैलाने के लिए और इस्लाम के दुश्मनों से लड़ने के लिए जब जहाद की इजाज़त मिली, तो जहाद की तरबियत और इसकी तैयारियों का मरकज़ भी मस्जिद नबवी ही था। मुजाहिदीन को मस्जिद नबवी में जहाद की तरबियत दी जाती थी। जहाद की तरबियत के अलावा मुल्क को चलाने के लिए हर किस्म के अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जारी करते थे। इस सबक से हमें मालूम हुआ है कि मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इबादत के साथ तलीम व तरबियत, सियासी अमूर, जहाद की तैयारी और बामी मुशावरत किया करते थे। यानी इस सबक से पता चला कि मस्जिद नबवी में इबादत के साथ साथ जो तलीम व तरबियत के मामलात थे, सियासी मामलात थे, इन पर भी मस्जिद नबवी में बात की जाती। मस्जिद नबवी तमाम शोबों का मरकज़ थी। मस्जिद नबवी दर्सगाह, तरबियत गाह, बैतुल माल, दारुल शुरा, जहाद का मरकज़ होने की वजह से एक बुनियादी मरकज़ की हैसियत रखती थी। इसलिए आज के दौर में मसाजिद में नमाज के अलावा मुआशरती, अदालती, तालीमी और बाहमी मुशावरत की सरगर्मियाँ भी होनी चाहिए। यानी जिस तरह मस्जिद नबवी में ज़िंदगी के हर मामलात पर बात की जाती थी, इसी तरह आज के दौर में भी मसाजिद में इन मामलात पर बात करनी चाहिए। इस लेसन को बेटा अच्छे से प्रिपेयर करें। उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ आ गया है। अल्लाह हाफिज़।